तो राजस्थान में अदालत में मामला जस का तस रहने के बावजूद सियासी संकट गहराता जा रहा है और लड़ाई अब ऐसा लगता है कि सड़क पर आ गई है। राजस्थान में राजभवन के लॉन में अशोक गहलोत समर्थक धरना देकर बैठ गए हैं और वहां पर लगातार नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की है, उनके सामने अपनी बात रखी है, लेकिन राज्यपाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई का हवाला दे दिया। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। सीएम गहलोत ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसको लेकर राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर बात को फिलहाल टाल दिया है। आपको सीधे लिए चल रहे हैं जयपुर, हमारे साथ शरद कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव आ गए हैं। वो वहां की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ताजा हालात भी बताएंगे। शरद, बताइए। रोहित, यहाँ पर राजभवन में फिलहाल जो है लोकतंत्र की बड़ी भद्दी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर राजभवन में कांग्रेस के विधायक बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और बाहर देखिए किस तरह से पुलिस का भारी पहरा लगा हुआ है। चारों तरफ देखिए किस तरह से पुलिस की तैनाती है और अंदर विधायक जो है कांग्रेस के वो धरने पर बैठे हैं। दरअसल समस्या ये है कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि अब होटल में ज्यादा दिन ना रहें और जल्दी से जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि इनको भी डर लग रहा है कि कहीं टूट न जाए। कई सारी कमजोर कड़ियां इनकी भी है जो होटल में रह रही है, इनको बड़ी मुश्किल से रोज सुबह से शाम तक समझा के रोके हुए हैं। ऐसी स्थिति में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र आहूत हो। अब समस्या यह है कि राज्यपाल इनकी बात मान नहीं रहे। ये पहले से इनको पता था कि इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अपने देश में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कई सारे बातें कही जाती है कि निरपेक्ष होते हैं, लेकिन उतनी निरपेक्षता दिखती नहीं है, इसलिए इनके आशंका था और इसी वजह से इनका कहना है कि पूरी तैयारी के साथ आए। रणदीप सिंह सुरजेवाला वकीलों से पूरे आर्टिकल और जितने अधिकार हैं सरकार के वो सब लेकर आए हैं और कलराज मिश्र के सामने लेकर बैठे। उन्होंने कहा कि 183(2)A के तहत अगर दूसरी बार से सिफारिश की जाती है किसी काम के लिए राज्यपाल से, तो राज्यपाल उसको मना नहीं कर सकते हैं, आपको सदन बुलानी पड़ेगी। और इसी बात को लेकर कलराज मिश्र ने कहा, पहले तो उन्होंने कल शाम को कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि कोरोना का माहौल है और कई विधायक आपके भी बीमार हैं, बीजेपी के भी बीमार हैं, ऐसे में कोरोना एक बड़ा संकट है, थोड़ा सा वक्त रखिए आप और इसको टल जाने दीजिए, उसके बाद विधानसभा में बैठिएगा। अब जो अशोक गहलोत का कहना है कि अगर ऐसी बात है तो हम 6 घंटे के अंदर सारे विधायकों को कोरोना टेस्ट कर लेंगे और जिनका कोरोना नेगेटिव है उनको विधानसभा में जाने दीजिए, पॉजिटिव है उनके वोट कहीं और करा लेंगे। लेकिन अब जो राज्यपाल बाहर आए हैं और समझाने के लिए बैठे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है, संवैधानिक और विधानसभा अध्यक्ष गए हैं, ऐसे में एक तरफ विधानसभा अध्यक्ष है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, संवैधानिक संस्थाएं आपस में टकरा रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं का आपस में टकराना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ वक्त दीजिए विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के लिए। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक है उनका साफ साफ कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के हाथे कठपुतली बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। वापस आते हैं शरद आपके पास जरा और आपसे वहां का हाल जानेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए हैं लगातार बीजेपी पर। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, एक के बाद एक राज्यों में बार बार ऐसी तस्वीर दिखाई दी है जैसी आज राजस्थान में दिखाई दे रही है। बड़ी अचंभे की बात है कि इस कैबिनेट सिस्टम में जब भी सरकार आग्रह करे कि सेशन की शुरुआत होनी चाहिए तो उसमें गवर्नर साहब को कोई देरी नहीं करनी चाहिए। ये संविधान की बात है, संविधान की मर्यादा की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो बदल चुकी है। और इसके पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई। हमारे पास संपूर्ण बहुमत है। जब मैं बार बार कह रहा हूं हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी जो जिनको बंधक बना रखा है हरियाणा के अंदर,
वो पूरे बीजेपी के देख रेख में ही बंधक बनाए हुए हैं। सबको मालूम है, इतने दिन हो गए। वो साथी भी हो सकता है कि वहाँ छूटना चाहते हों, वो हमारे अपने साथी हैं। हो सकता है कि उनको जो बाउंसर लगा रखी है वहाँ पर, पुलिस लगा रखी है, टेलीफोन सीज कर लिए उन सब के, परेशान है, कोई बीमार भी है वहाँ पर, उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। ये पूरा खेल जो है, ये भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं के षड्यंत्र है, जैसे उन्होंने कर्नाटक में किए थे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किए थे और राज्यों में किए, आप सबको मालूम है। राजस्थान में करना चाहते हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। डेमोक्रेसी खतरे में डाल रखी है। इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे, ऐसा नंगा नाच कभी देखा नहीं है देश के अंदर जो आज देखने को मिल रहा है। मैं कहना चाहूँगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सब से सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो सुना आपने अशोक गहलोत लगातार एक के बाद एक तीखे हमले बीजेपी पर करते हुए, और दूसरी तरफ रणनीतिक तौर पर उन्होंने सारे विधायकों को पहुंचा दिया राजभवन के बाहर, जहां इस वक्त भी धरना चल रहा है। हमारे सहयोगी शरद कुमार वहां पर मौजूद हैं। शरद, एक तरफ अशोक गहलोत एक तरीके से चेतावनी देते हैं कि अगर जनता राजभवन का घेराव करने आ गई तब क्या कीजिएगा, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि गहलोत की धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। क्या इसी वजह से सुरक्षा बढ़ाई गई या अमूमन ऐसा रहता है? देखिए, सुरक्षा तो इसी वजह से बढ़ाई गई है क्योंकि सीधे जैसे ही अशोक गहलोत ने कहा कि जनता राजभवन जा सकती है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राज्यपाल के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जान माल की सुरक्षा है और तुरंत सीआरपीएफ तैनात की जाए, तो केंद्रीय सुरक्षा बल की मांग करने लगे नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। कई कांग्रेस के नेता पहुंचने लगे थे जिन्हें रोका गया है। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर अब अशोक गहलोत दबाव की राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। वो लगातार जिस तरह से अभी हमला बोल रहे थे कि विधायकों को बंद करके रखा गया है वहाँ पर मानेसर में, लेकिन सच्चाई तो है यह भी है कि ये भी विधायकों को बंद करके रखे हुए हैं और यही डर है कि आज धरने पर आकर बैठे हैं कि विधायकों को छोड़ेंगे कुछ दिन के लिए तो वो कहीं भाग न जाएं। विधायकों को बंद रखने का डर ही है जो यहाँ पर धरने पर बैठाए हुए हैं, वरना राज्यपाल अगर कहते हैं कि 21 दिन बाद बुला दिया जाए नियम के अनुसार या 14 दिन बाद बुला दिया जाए तो उस पर अशोक गहलोत विचार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनका भी हक है कि कैबिनेट ने एक बार जब सिफारिश कर दी 2 बार तो कानून के तहत उसको मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत अगर धरने पर बैठे हैं तो उनका भी यही डर है कि जिस तरह से पुलिस के सुरक्षा में रखे हैं अपने विधायकों को, एक एक विधायक बाहर निकलता है तो 4-4 पुलिसकर्मी घेर के उसको निकलते हैं बाहर, तो समझा जा सकता है कि हालत राजस्थान में क्या है, किस तरह से विधायक लूट मची है। उस विधायक लूट में अपने विधायकों को बचाने के लिए एक बड़ा जोखिम खड़ा हो गया है कि इतने लंबे समय तक पूरी सरकार को लेकर हम होटल में कैसे रहें, और उसी वजह से ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी राज्यपाल पर एक नैतिक दबाव बने हमारे धरने की वजह से और वो हमारी बात माने और हम सोमवार को विधानसभा का सत्र बुला लें। यही एक प्रेशर है इनके ऊपर। उसी तरह से सचिन पायलट गुटका ये केन प्रकरण, चाहे बीजेपी साथ मिली हुई है, अब तो करीब तस्वीर साफ हो गई है कि बीजेपी साथ मिली हुई है, वो चाह रहे हैं किसी भी तरह से दबाव डालकर संवैधानिक संस्थाओं के जरिए किसी भी तरह कि अशोक गहलोत को फिलहाल विधानसभा जाने से रोके जब तक उनके पास 101 का बहुमत है। हालांकि उनका दावा है कि 101 का बहुमत उनके पास नहीं है, 100 से नीचे है, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं कर रहे हैं कि विधानसभा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, फिलहाल वहां से जानकारी देने के लिए। लगातार अपडेट वहां से आपको देते रहेंगे। जयपुर में जो गहमा गहमी चल रही है, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।